दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज़ की हार सिर्फ एक हार नहीं बल्कि करारा झटका साबित हुई। तीसरे और निर्णायक मैच में 202 रन से मिली शर्मनाक शिकस्त ने 34 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कैरिबियाई टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिससे पाकिस्तान के दिग्गजों में गुस्सा फूट पड़ा। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, रमीज़ रज़ा और शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गजों ने टीम के रवैये, फिटनेस और कप्तानी पर जमकर सवाल उठाए और कड़े बदलाव की मांग की। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कभी कभी ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के बीच खेली गई सीरीज़ का यह तीसरा और निर्णायक मुकाबला भी कुछ ऐसा ही था। न सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज़ ने वो रिकॉर्ड तोड़े जिन्हें छुए हुए 3 दशकों से भी ज़्यादा समय हो चुका था। और सबसे बड़ी बात यह हुआ कि शाई होप की कप्तानी में, जिन्होंने अपनी टीम को बल्ले और दिमाग दोनों से लीड किया। तीसरे वनडे में इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 6 विकेट पर 294 रन ठोक डाले। स्कोर बोर्ड पर यह आंकड़ा सिर्फ रन नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के लिए आने वाले तूफान का इशारा था। शुरुआत में वेस्ट इंडीज़ की पारी बहुत धमाकेदार नहीं थी। पहले 42 ओवर में 6 विकेट खोकर 185 रन बनाए थे, लेकिन असली आतिशबाजी तो आखिरी 8 ओवर में हुई। इस आतिशबाजी के सूत्रधार थे कप्तान शाई होप। 94 गेंदों पर नाबाद 120 रन। जी हां, यही वह पारी थी जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों की नींव हिला दी। होप के बल्ले से 10 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले, जो मैदान पर बैठे दर्शकों के दिलों में बस गए। उनकी यह पारी न सिर्फ वनडे करियर का 18वां शतक थी बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा भी। सबसे खास बात, आखिरी 8 ओवर में इंडीज़ ने कोई विकेट खोए बिना 109 रन जोड़ दिए, यानी जैसे किसी ने गाड़ी में टर्बो लगा दिया हो। अब बारी थी पाकिस्तान के जवाब की। लक्ष्य था 295 रन। आज की तेज़ रफ्तार क्रिकेट में यह स्कोर कोई असंभव नहीं, लेकिन वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाजों ने ऐसा पहाड़ बना दिया कि जिसे चढ़ना तो दूर, छूना भी पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो गया। शुरू से ही पाकिस्तानी बल्लेबाज जूझते नजर आए। रन बनाना तो जैसे भूल ही गए और विकेट बचाना तो मुश्किल हो गया। फिर आया गेंदबाजी का असली तूफान, जेडन सिल्स। महज 7 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट चटकाए। जी हाँ, पाकिस्तान की आधी टीम उन्होंने अकेले पेविलियन भेज दिया। यह उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन भी रहा। बल्लेबाज ऐसे आउट हो रहे थे जैसे रेत में खड़े होकर तूफान का सामना कर रहे हो। कोई टिक ही नहीं पा रहा था। पाकिस्तान की पूरी टीम महज 92 रन पर सिमट गई। 295 लक्ष्य के सामने यह स्कोर ऐसा लगा जैसे मैच शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया हो। नतीजा, वेस्ट इंडीज़ ने यह मुकाबला 202 रन से जीत लिया। और यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड का टूटना था। रनों के लिहाज से यह पाकिस्तान पर इंडीज़ की सबसे बड़ी जीत रही। लेकिन असली कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। इस जीत के साथ इंडीज़ ने 2-1 सीरीज़ अपने नाम की और इसका मतलब था 34 साल का लंबा इंतज़ार खत्म। 1991 के बाद पहली बार वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ में हराया। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। पाकिस्तान के लिए यह हार इसलिए और चुभने वाली है क्योंकि इतने सालों से कैरिबियाई टीम उनके खिलाफ सीरीज़ जीतने का स्वाद नहीं चख पाई थी। सोचिए, 1991 के बाद पूरी एक पीढ़ी बढ़ गई, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को किसी वनडे सीरीज़ में नहीं हराया था। और 2000 के बाद यानी इस सदी में तो कोई फॉर्मेट में भी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी यह पहली सीरीज़ जीत है। ऐसे में यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के लिए एक नया आत्मविश्वास भी है। वही पाकिस्तान के इस हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गज बुरी तरीके से भड़क उठे। सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा, देखिए मैं सीधा बोलता हूँ, यह हार सिर्फ हार नहीं है, यह हमारे क्रिकेट की बेइज्जती है। वेस्ट इंडीज़ जो पिछले कुछ सालों से खुद अपनी पहचान तलाश रहा था, उसने हमें घर में बैठकर सबक दिया कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। 295 रन का टारगेट और हमारी टीम 92 रन पर ढेर। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह खिलाड़ी मैच खेलने आए थे या पिकनिक मनाने। हमारे पास टैलेंट है लेकिन उसका इस्तेमाल ज़ीरो है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़िटनेस, एटीट्यूड और इंटेंट, यह 3 चीज़ें चाहिए और हमारे खिलाड़ियों में तीनों की कमी। बल्ला घूम ही नहीं रहा था, विकेट बचाने का कोई इरादा नहीं और ऊपर से कप्तान मैदान ऐसे खड़े हैं जैसे कोई शादी में मेहमान बनकर आया हो। रिजवान अच्छा खिलाड़ी है लेकिन कप्तानी का मतलब सिर्फ टॉस जीतना और फील्ड सेट करना नहीं होता। कप्तान को टीम का माइंडसेट बदलना होता है। इसके बाद वसीम अकरम ने कहा, शोएब की बात बिल्कुल सही है,
मैं 1991 वाली सीरीज़ याद कर रहा हूँ, जब हमने वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से टक्कर ली थी। तब हमारी तैयारी अलग होती थी, जज्बा अलग था। आज तो लगता है यह खिलाड़ी सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। जॉर्डन सील ने 7 ओवर में 6 विकेट लिए। भाई, यह कोई वसीम अकरम या ग्लेन मैकग्रा नहीं है। वह तो अभी अपना करियर बना रहा है, लेकिन उसने हमें दिखा दिया कि गेंदबाजी कैसे की जाती है और विकेट कैसे निकाले जाते हैं। हमारी टीम में कोई एक खिलाड़ी भी ऐसा नहीं दिखा पाया जो मैच को खींचने की कोशिश कर रहा हो। यह सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। जब तक बोर्ड खिलाड़ी से जवाबदेही नहीं लेगा, तब तक हम ऐसे ही हारते रहेंगे। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि फिटनेस टेस्ट और स्किल ड्रिल्स फिर से सख्ती से शुरू करनी चाहिए, वरना यह टीम वर्ल्ड कप में भी पहले राउंड से बाहर होगी। वहीं रमेश राजा ने कहा, मैं जितना क्रिकेट खेला और कमेंट्री की है, सभी में मैंने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से अंदाज में नहीं देखा। देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हारने का तरीका एक इज्जत होती है। यहाँ तो हालत ही ख़राब थी। हमारे बल्लेबाज बाउंसर से डर रहे थे, फुल लेंथ गेंद पर भी डिफेंस मिस कर रहे थे और शॉर्ट बॉल पर ऐसे शॉट मार रहे थे जैसे नेट प्रैक्टिस में हो। टीम का बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल असंतुलित है। ऊपर से 3 बल्लेबाज आउट होते ही बाकी टीम ऐसे टूट जाती है जैसे पत्तों का महल। मुझे अफसोस है इस बात का कि आज के खिलाड़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने में जितना टाइम देते हैं, उसका आधा भी अगर मैच प्रैक्टिस पर दे तो नतीजे अलग होंगे। और सबसे ज़रूरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे कप्तान की ज़रूरत है जो मैदान में आक्रामक हो, गेंदबाजों को मोटिवेट करे, जो बल्लेबाजों को सख्त काम कहने से न डरे। सिर्फ लड़कों ने अच्छा प्रयास किया यह कहने से क्रिकेट नहीं चलती। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, यह पाकिस्तान टीम है या कोई क्लब टीम। 200 से ऊपर के अंतर से हारना, वो भी वेस्ट इंडीज़ से, और वो तब जब हमारे पास अच्छे खासे अनुभवी खिलाड़ी हो। यह बर्दाश्त से बाहर है। शाही होप ने अकेले हमें दिखा दिया है कि यह कप्तान कैसे खेलता है। 94 गेंदों में 120 रन, यह सिर्फ रन नहीं बल्कि एक लीडर का स्टेटमेंट है। और हमारे बल्लेबाज किसी ने यह भी नहीं सोचा कि मैच को लंबे समय तक खींचे, स्ट्राइक रोटेट करे या गेंदबाजों पर प्रेशर बनाए। मैंने अपने टाइम में कई बार देखा है कि जब टीम मुश्किल में होती है तो 2-3 खिलाड़ी अपनी जान लगाकर मैच को खींचते हैं, लेकिन यहाँ तो सभी ने मान लिया था कि हम हार गए हैं। यही माइंडसेट सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप मैदान पर उतरते ही हार मान लेंगे तो कोई कोच, कोई कैप्टन आपको नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तान क्रिकेट के 4 बड़े दिग्गजों का गुस्सा और दर्द। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।